नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अज्जू और मैं दिखा रहा हूं अपने न्यूज़ चैनल की दोस्तों खबरें। दोस्तों आज हम मौजूद हैं राकेश साहनी जी के पास, जो एक्चुअली में सरसावा की नगर पालिका के पार्षद हैं। आज इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा चुनाव के बारे में, जो आगामी चेयरमैनी चुनाव हुआ, और थोड़ा पीछे जाएंगे बैक में जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ। सबसे पहले राकेश साहनी जी, आपका स्वागत है टीटीसी न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। अभी थोड़ा बैक जाते हैं राकेश साहनी जी की। अभी हाल ही में चुनाव हुआ विधानसभा का, और यहाँ पे चार बार के विधायक रहे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, जो कि मंत्री भी रहे। और यहाँ पे मुकेश चौधरी, जो कि 15 ही दिन पहले आए मैदान में, और जो बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं कि मुकेश चौधरी जी की जो तैयारी चल रही थी वो सहारनपुर देहात में चल रही थी। यहाँ पे जो तैयारी करते हैं वे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। ऐसा कहाँ पे वो रहा, जैसा हवा बन रही थी मुकेश चौधरी जी की कि चुनाव इस बार बहुत अच्छी वोटों से जीतेंगे, और इस बार चुनाव जीते जो मुकेश चौधरी वो सिर्फ 300 वोटों से जीते। भाई साहब, पूरे प्रदेश में जो चुनाव लड़ा गया वो लड़ा गया है मोदी योगी के नाम पे जी। और मुकेश चौधरी जी की दावेदारी देहात पे थी जी। और माननीय मंत्री जी हमारी विधानसभा से अपना टिकट ना होने की वजह से पार्टी छोड़ गए। जी। तो हमारे यहाँ पर गुर्जर समाज का बहुत अच्छे प्रतिशत में वोट है जी। और दमदार प्रत्याशी को फिर वो हमारे बीच में लाए। पूरे संगठन ने जी जान लगा के उनको चुनाव लड़ाया है जी। और बात रही कि बहुत कम वोटों से वो जीते। जी। ध्रुवीकरण जो हुआ है जी। वोट प्रतिशत माननीय मंत्री जी जो थे हमारे धर्म सिंह जी, उनका कटा नहीं है जी। क्योंकि टोटल मुस्लिम वोट साहिल खान को ना जाके जी। बिल्कुल एक तरफा वोट मंत्री जी को गया। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ? नहीं, फायदे वाली तो बात ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सोच ईमानदार, काम दमदार, इसी आधार पे काम करती है। हमारे यहाँ, मैं अपने नगर की बात करूं, जितने भी आवास योजना में मकान बने हो बराबर बने हैं, ना उसमें हिंदू देखा गया ना मुसलमान देखा गया, और मत प्रतिशत मोमडनों के ही ज़्यादा हैं और होना भी ऐसा ही चाहिए। बिना भेदभाव के काम, राशन मिल रहा है सबको ऐसे ही मिल रहा है। बस उन लोगों ने वोट को तवज्जो समाजवादी पार्टी की तरफ दी, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ दी। लेकिन नकुड़ विधानसभा जनता का जो कह रहे थे कि यहाँ से जो लगातार 4 बार विधायक रहे लेकिन विकास नहीं हुआ, इस बार क्या उम्मीद लग रही है कि विकास की गंगा बहेगी नकुड़ में? विकास होगा, बम्पर विकास होगा। ऊर्जावान विधायक बना है हमारा और बहुत क्षमताएं हैं उसके अंदर काम करने की, और मैं मानता हूँ 5 साल में जनता भूल ही जाएगी कि कोई और विधायक यहाँ से कभी बना भी था। ऐसे मुकेश चौधरी जी का व्यक्तित्व है और काम करने का तरीका। आगामी चेयरमैन चुनाव है राकेश साहनी जी, इसको किस नज़र देख रहे हो? चुनाव भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, दमदारी से लड़ाएंगे, दमदारी से पूरी पार्टी के साथ लड़ेंगे। आप अभी अपने वार्ड से पार्षद भी हो, क्या इस बार दावेदारी चेयरमैनी की होगी आपकी? हाँ बिल्कुल होगी। हमारा समाज है, बड़ा समाज है पंजाबी समाज, उसका प्रतिनिधित्व रहेगा। पार्टी से मांग की जाएगी टिकट की। अगर टिकट होता है और पार्टी हमारे को मौका देती है तो पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। अगर टिकट ना हुआ 1%, फिर क्या आगे की क्या रहे? संगठन में है, पहले भी संगठन में है, फिर भी संगठन में ही काम करेंगे। कोई गुटबाजी तो नहीं करोगे? नहीं, हमारा काम है सेवा करना। वो पार्टी में पद पे रह के हो या संगठन में रह के हो, सेवा ही होती है। अभी मैं वार्ड नंबर 24 से सभासद हूँ, तो वहाँ मेरे बारे में पता किया जा सकता है कि सेवा का भाव क्या होता है। जीतने के बाद प्रत्याशी पीछे मुड़ के नहीं देखता है, और हम रात को 1 बजे 2 बजे 24/7 आप पता करेंगे, आपको बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है कि मेरे काम करने का तरीका क्या है। लोगों की सेवा में रहते हो 24 घंटे? खाली नगर पालिका के काम नहीं, किसी भी लेवल का काम हो, जिले का हो, तहसील का हो, किसी भी लेवल का काम, 24 घंटे कंधे से कंधा मिला के हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं। लेकिन नवीन जैन भी दावेदारी कर रहे हैं, डॉक्टर DK चौधरी भी दावेदारी कर रहे हैं, रुचि यादव जी भी दावेदारी कर रहे हैं, महावीर पवार जी भी दावेदारी कर रहे हैं, चौधरी बीर सिंह भी दावेदारी कर रहे हैं, भाई विजेंद्र मोगा जो अभी वर्तमान में चेयरमैन है, अगर SC में सीट आती है तो फिर में भी दावेदारी कर रहे हैं। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है टिकट मांगना। टिकट तो सिंगल व्यक्ति को ही होगा, जिसको भी होगा, बाकी सब उसके पीछे होंगे। अच्छा, पार्टी का निर्देश होगा। अगर राकेश साहनी जी आपका टिकट हुआ तो मुद्दा कौन सा लेकर लड़ोगे चुनाव? सोच ईमानदार, काम दमदार। सोच ईमानदार,
काम दमदार। शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य और सड़क और पेयजल और बिजली, यही मूलभूत सुविधाएं हैं आम व्यक्ति की। लेकिन यहाँ पे जो सरसाव के लोग, सरसाव की जनता ये कहते हैं कि यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बस स्टैंड की, इसको बनते ही अगर आपका टिकट हुआ या नहीं हुआ, फिर अगर आपका चेयरमैन जीत जाता है तो क्या आप उसको कहोगे कि ये सबसे पहले मुद्दा ही हटाए? देखो भाई, बस स्टैंड की जो समस्या है वो बहुत ही गंभीर समस्या है। वो अगर मैं वास्तविकता पे आऊँ तो वो ना तो एक चेयरमैन के, झूठ बोल के राजनीति करना हमारे बस वाला तो काम है नहीं, ना तो एक चेयरमैन के बस का काम है और ना एक विधायक जी के बस का काम है। ये तो शासन स्तर से, क्योंकि जब तक भूमि नहीं होगी तो बस स्टैंड का निर्माण कहाँ होगा। हमारे अम्बाला रोड पे फ़िलहाल में कोई भूमि ऐसी नहीं है जो नगर पालिका की खाली पड़ी हो या किसी और संस्था से खाली पड़ी हो जहाँ बना दिया जाए। और इतना बड़ा जो बजट है वो शासन ही अलाट कर सकता है भूमि को क्रय करने का। और नगर पालिका हो या हमारे विधायक निधि हो, वो निधि से उसको बनवा सकते हैं, लेकिन भूमि तो नहीं खरीद सकते ना। भूमि का बजट ही, अब आप ये देख लीजिए कि कम से कम 6-7 हज़ार वर्ग गज में से कम बस स्टैंड नहीं बनेगा। वो कई 100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बैठता है। लेकिन आपके विपक्ष तो कह रहे कि मैं चेयरमैन बनता ही एकदम बनवा दूंगा, अगर हमें सरकार पैसा देगी तब भी ठीक है, नहीं देगी तो मैं अपने पैसे से बनवा दूंगा ना। अब से पहले भी 10, मतलब हमारी जितनी उम्र हो गई है 45 साल के करीब उम्र होगी, 8 चेयरमैन तो हमने भी देख लिए हैं। वो सब कहते हैं मैं यहाँ झील बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो वो कागजों पे तो कुछ ही बोल दो आप, लेकिन उसको धरातल पे अगर उतारना है, कल को फिर पब्लिक के बीच में जाना है। और अगर हम ईमानदारी से जो कहेंगे वो ही करेंगे। मैंने कहा ना, सोच ईमानदार काम दमदार। अगर ईमानदारी से बोलेंगे, ईमानदारी से अपना काम करके दिखाएंगे, तभी हम व्यक्ति पब्लिक के बीच में दोबारा जा पाएंगे। फिर नहीं तो 5 साल बाद पब्लिक यही सवाल नहीं करेगी वादा किया था, बनाया तो है नहीं। अच्छा, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, सबसे पहला, और आप जीत भी जाते हो, सबसे पहला सरसाव में काम क्या करोगे? हाँ, ये बात बहुत बढ़िया जी। सबसे पहला काम तो है अतिक्रमण। जी। और दूसरा काम है सुंदरता जी। तीसरा काम सफाई की व्यवस्था जी। सफाई हमारे नगर में 0 है जी, बिल्कुल। लेकिन आप ही की पार्टी के चेयरमैन है अभी। व्यवस्था की बात कर रहा हूँ ना, व्यवस्था बन ही नहीं पा रही है जी। या वो बनाना नहीं चाह रहे हैं या बन नहीं पा रही है जी। अब क्योंकि नगर पालिका के अंदर वन मैन शो होते हैं नगर पालिका अध्यक्ष जी। हम लोग सभासद हैं, पार्षद हैं। हमारा काम बोर्ड की मीटिंग में पार्टी के लिए खड़ा होना, पार्टी के लिए पार्टी का साथ देना, पार्टी के विचारों में काम करना। लेकिन जितने भी एजेंडे होते हैं वो चेयरमैन साहब के ही द्वारा होते हैं। आगे भी ऐसा ही होगा। तो वो तो जब तक अध्यक्ष महोदय नहीं चाहेंगे, व्यवस्था तब तक नहीं बन पाएगी। और जिस दिन वो चाह जाएंगे तो 1 घंटे का काम है। राजनीति में बड़े सुलझे खिलाड़ी से लग रहे हैं मेरे को आप। नहीं, देखो, आप कब से राजनीति में? राकेश साहनी जो है ना, उसका नाम है विकास और विश्वास का अनूठा संगम। राजनीति में कब से हो? मेरी माताजी निर्विरोध पार्षद रही हैं जी। और मैं पिछले 10 साल से संगठन में लगातार सक्रिय हूँ। मैं बूथ अध्यक्ष भी रहा हूँ, मैं सेक्टर संयोजक भी रहा हूँ, मैं नगर मंत्री भी रहा हूँ। आज की तारीख में मैं नगर उपाध्यक्ष भी हूँ, व्यापार मंडल का नगर संयोजक भी हूँ भारतीय जनता पार्टी से, और पार्षद भी हूँ। तो यहाँ तो अपना जी जान दिन रात पार्टी की सेवा में लगा। तो ये थे राकेश साहनी जी। इन्होंने अपनी बातें कहा कि अगर मेरे को पार्टी मौका देती है तो मैं शिक्षा स्वास्थ्य की बात करूँगा, और साफ़ सफाई जो सुंदरता एक होती है सरसाव के अंदर, मैं सबसे पहले इसी पे काम करूँगा। दोस्तों, मैं देता रहूँगा अपने न्यूज़ चैनल की इसी तरह से आपको जानकारी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।